Hello students, welcome to online class. Today I continue chapter बैंक reconciliation statement. देखिए कल मैंने आपको बताया था कि what is the बैंक reconciliation. अब देखिए ये जो हमारा ये डिफरेंस था बैंक बुक में और कैश बुक में आने का, मैंने बताया था कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपका क्या होता है, डिफरेंसेस बिटवीन द बैंक बुक एंड कैश बुक. अब ये किस कारण से होता है, क्या क्या रीजंस होते हैं इसके, आज हम वो डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग. किस कारण से डिफरेंस आ सकता है, टाइमिंग के कारण से. देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम गैप बिटवीन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इट बीइंग रिकॉर्डेड बाय द बैंक. फॉर एग्जाम्पल, अ चेक इशूड इज़ रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इमीडिएटली. जब हम कोई चेक इशू करेंगे तो कैश बुक में एकदम से नोट कर लेते हैं. बट द बैंक रिकॉर्ड इट ऑन बीइंग प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विच इज़ ऑन अ लेटर डेट. जबकि बैंक उसे कब रिकॉर्ड करेगा, जब वो बैंक के पास प्रेजेंट होगा कैश लेने के लिए, है ना. सिमिलरली अ चेक डिपॉजिट इज़ रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इमीडिएटली. कोई चेक आपके पास डिपॉजिट हुआ है तो आपने उसे इमीडिएटली उसका अमाउंट नोट कर लिया कि इतना अमाउंट हमें रिसीव हो गया. जबकि ऐसा नहीं होता, बैंक में लगाने के बाद भी कुछ समय लग जाता है उस चेक का पेमेंट आने में. When the bank credit it on it being cleared. बैंक उसे कब क्रेडिट करेगा, जब वो क्लियर हो जाएगा, जब उसका पेमेंट आ जाएगा. When bank has collected the amount. If bank reconciliation statement is prepared in between the two dates, difference will exist. सपोज करिए हमने कोई चेक लगाया, हमने तो अपनी कैश बुक में नोट कर लिया, लेकिन क्या हुआ, बैंक में वो चेक क्लियर नहीं हुआ और इसी बीच में हमने अपना बैंक स्टेटमेंट निकलवा लिया. तो क्या आ जाएगा, टाइमिंग के कारण हमारा इन डेट के डिफरेंस के बीच में यदि हमने अपना स्टेटमेंट निकलवा लिया तो क्या होगा, हमारी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आएगा ही आएगा. तो ये था डिफरेंसेस ड्यू टू टाइमिंग. अब ये दूसरी चीज़ किस कारण से डिफरेंस वो आ सकता है, डिफरेंस ये हमारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक. समटाइम्स ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड बाय द बैंक विच बिकम नोन टू द अकाउंट होल्डर ऑन रिसीविंग द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक. कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो बैंक के द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं और अकाउंट होल्डर को कब पता चलती हैं, जब वो स्टेटमेंट निकलवाता है या बैंक की पासबुक में एंट्री कराता है. फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट चार्ज और अलाउड. हो सकता है किसी चीज़ पे इंटरेस्ट चार्ज किया हो या इंटरेस्ट उन्होंने अलाउड किया हो. बैंक चार्जेस, भाई बैंक जो आपको फैसिलिटी दे रहा है टाइम टू टाइम, वो हर 6 मंथ में या ईयरली कुछ बैंक चार्जेस कट करता है. आर नोन टू द अकाउंट होल्डर आफ्टर रिसीविंग द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक. सच ट्रांजेक्शन इन द बैंक स्टेटमेंट लीड टू अ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर बैंक पासबुक. इस कारण से भी हमारा कैश बुक और बैंक पासबुक में डिफरेंस आ सकते हैं. इसके अलावा एक और चीज़ है एरर्स. ये क्या है, एरर्स में बी कमिटेड बाय द बैंक और अकाउंट होल्डर एंड दीज एरर रिजल्ट इन डिफरेंस इन द बैलेंसेज ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट और पासबुक. फॉर एग्जाम्पल, रॉन्ग बैलेंस में बी कैरी फॉरवर्ड, अ ट्रांजेक्शन में नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड in the cash book or amount of transaction may have been wrongly recorded in the account. अब एरर तो किसी भी तरीके का हो सकता है कि बैंक में पैसे, जब पैसे जमा करे हों वो किसी दूसरे अकाउंट होल्डर के अकाउंट में जमा हो गए हों, या कभी कभी क्या होता है, हम लिखते हैं डिजिट इंटरचेंज हो जाती है. 384 हमने जमा करा और हमारा लिखा क्या गया 834, डिजिट एक्सचेंज हो गई. तो इस तरीके के भी एरर हमारे हो सकते हैं. ठीक है, तो एरर 3 तरीके के ये रीज़न्स हैं जिसके बारे में अब हम आगे डिटेलिंग से पढ़ेंगे और इनके लिए क्या किस तरीके का चेंजिंग होता है, क्या हमें करना चाहिए, वो हमें क्या डेबिट और क्रेडिट किस तरीके से करके स्टेटमेंट बनाया जाता है, वो हम अब आगे पढ़ेंगे. तो फर्स्टली हमने पढ़ा था डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग. तो इसके अंदर पहला पॉइंट आता है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग के अंदर, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया. देखिए, चेक इशूड फॉर पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इमीडिएटली ऑन इट बीइंग इशूड, बट द बैंक रिकॉर्ड द एंट्री व्हेन द चेक इज प्रेजेंटेड टू इट फॉर पेमेंट. Thus there is
गैप ऑफ फ्यू डेज बिटवीन एंट्री इन द कैश बुक एंड इन द बैंक स्टेटमेंट। तो इसमें क्या हो सकता है, हमने अपनी कैश बुक में सपोज करो 7 डेट में हमने कोई चेक जमा करा, 7 डेट डाल ली, जबकि उसको क्लियर होने में कितना समय लग गया, 1 वीक भी लग सकता है, 2 डेज भी लग सकता है, 15 डेज भी लग सकता है। तो बैंक उसे कब नोट करेगा, अब बैंक में जमा होने के बाद भी, जब उसका अमाउंट क्लियर हो जाएगा, जब अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब इसके बाद देखिए, इफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ डेट फॉलिंग बिटवीन द 2 डेट्स issue of check and it being presented to the bank for payment, difference will arise. Example देखिए इसका, a check of ₹20,000 is issued on 27 March 2019 which is presented to the bank on 2nd April. 27 मार्च को जो चेक इशू हुआ था वो बैंक में कब प्रेजेंट हुआ, आपने तो 27 मार्च को दे दिया, लेकिन बैंक में कब लगा वो 2nd April. Issue of check will be recorded in the cash book on 27 March, whereas the bank will record it on 2nd April. On 31st March, cash book balance will be lower by 20,000 due to this reason. हमने 31st मार्च को सपोज करिए अपना स्टेटमेंट निकलवाया, तो क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट, हमारी कैश बुक जो है 20,000 कम अमाउंट शो करेगी, क्योंकि बैंक से वो अमाउंट अभी डिडक्ट नहीं हुई, और हमने क्योंकि यहाँ से चेक दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक में उस अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है इसी का सेकंड पॉइंट, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर। हमने कोई चेक, किसी से हमारे पास चेक आया, हमने वो चेक क्या करा, बैंक में लगा दिया, लेकिन वो अमाउंट क्लियर नहीं हुआ। तो चेक डिपॉजिट इनटू बैंक आर रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑन द रिसिप्ट डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ऑन द डेट ऑफ deposit, but bank credits the account holder amount when it has received the payment from the other bank. बैंक कब उसे क्रेडिट करेगा, जब वो दूसरे बैंक से उस अमाउंट को रिसीव कर लेगा, when check have been cleared. Thus there is a gap of few days between the deposit of check and credit given by the bank. Therefore difference will arise on a particular date in the bank balance as per the cash book and the bank statement. For example, a check of ₹10,000 is deposited into the bank on 30 March 2019, which is collected by the bank on 4th April 2019. If the balance are compared on 31st March 2019, cash book balance will be higher by 10,000. सपोज करिए 30 मार्च को हमने क्या किया, एक चेक डिपॉजिट किया, हमने कैश बुक में हाथों हाथ चढ़ा लिया 10,000 का। अब वो क्लियर कब हुआ, 4th अप्रैल में, और हमने 31st मार्च को अपने अकाउंट क्लोज किए, तो क्या होगा, हमारी कैश बुक 10,000 अमाउंट से ज़्यादा होगी, लिखी भी होगी। तो ये थे डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग के 2 कंडीशन। इसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जो बैंक ही रिकॉर्ड करता है, जो हमें कब पता चलते हैं, जब हम स्टेटमेंट निकलवाते हैं या फिर जब हम अपनी बैंक की पासबुक में एंट्री कराते हैं। तो पहला है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये इंटरेस्ट क्रेडिट होने का क्या मतलब है, किसी चीज़ का इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है, जैसे कि बैंक में हमारे पैसे पड़े होते हैं, कुछ अमाउंट, उस पर हमारा इंटरेस्ट रिसीव होता है तो इस तरीके का चार्ज। तो देखिए, इफ़ द बैंक अलाउ इंटरेस्ट टू अकाउंट होल्डर इट क्रेडिट्स द अकाउंट होल्डर अकाउंट एंड हिज बैंक बैलेंस इंक्रीज इन द बुक्स ऑफ बैंक। यदि बैंक कुछ आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो वो क्या करता है, अकाउंट होल्डर के अकाउंट में क्या कर देता है, उसे क्रेडिट कर देता है, जिससे हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है। बट द अकाउंट होल्डर विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन कैश बुक व्हेन इट इज़ नोन टू हिम। लेकिन अकाउंट होल्डर को ये कब पता चलेगा, जब उसे पता चलेगा, जब ही वो नोट करेगा, और ये पता कब चलेगा, जब वो अपना बैंक स्टेटमेंट निकलवाएगा। टिल दैट डेट द बैलेंस एज पर बैंक बुक और पासबुक वुड बी हायर देन द बैलेंस एज पर कैश बुक। इस कंडीशन में बैंक का बैलेंस हमारा हाई होगा कैश बुक से। इसी तरीके से बैंक चार्जेस इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कुछ बैंक ने अपने कुछ चार्जेस कट किए हैं या किसी चीज़ का इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो क्या होगा, हमारा अमाउंट बैंक का कम होगा कैश बुक से। तो देखिए, बैंक चार्जेस आर चार्ज बाय द बैंक फॉर रिकॉर्डिंग सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। सिमिलरली
बैंक प्रोवाइड्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर विच इट चार्जेस इंटरेस्ट। यदि बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रहा है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज, जितना अमाउंट आपने एक्सेस अमाउंट निकाला है वो जितने टाइम के लिए उस पर क्या करेगा, इंटरेस्ट भी चार्ज वो करेगा। बैंक डेबिट्स द अकाउंट होल्डर अकाउंट इन इट्स बुक विद द अमाउंट ऑफ बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। इस कंडीशन में बैंक क्या करेगा, डेबिट करेगा उस अमाउंट को जो उसे चाहिए। But the account holder will record it in the cash book, credits the bank column in the cash book when bank statement or bank passbook is received. Till that date, balance as per bank statement or bank passbook would be lower than the balance as per cash book. इसके अलावा एक और पॉइंट है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक में कलेक्ट interest and dividend on behalf of the account holder and credit them to the account holder account. The account holder record it in the cash book when bank statement is received from the bank. Till that date, balance as per the bank statement or bank passbook will be higher than the balance as per cash book. कभी कभी क्या होता है, कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड डायरेक्टली हम ये कहते हैं कि बैंक में सबमिट होगा, तो उसका पता भी हमें कब चलता है, बाद में जब हमें अपनी बैंक पासबुक मिलती है या हम उसके अंदर एंट्री करा लेते हैं। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, बैंक का अमाउंट हमारा ज़्यादा दिखाएगा हमारी कैश बुक से। तो ये आज हमने कुछ रीज़न्स पढ़े, बाकी के और भी कुछ रीज़न है ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।